हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति, यानी रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो हम आज देखेंगे 1857 की क्रांति में क्या हुआ था और ये शुरू कैसे हुआ था। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है? हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली राइफल कब शामिल की गई? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली राइफल कब शामिल की गई थी? कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856, नवंबर 1856, जनवरी 1857 या फरवरी 1857? कब शामिल की गई थी? ये दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी, यानी 1856 में शामिल की गई थी। और ये और इसमें क्या हुआ था? इसमें भारतीय अंग्रेज सैनिक एक मंगल पांडे थे। तो वो जब ये पता चला, सबसे पहले ये कहाँ पता चला कि इसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग हो रहा है? सबसे पहले ये दमदम में पता चला। दमदम वेस्ट बंगाल में है। यहाँ से पता चला। उसके बाद यहाँ पहुंचा बैरकपुर में 34वीं जो है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में पहुंची, जहां पे एक सैनिक थे, उनका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। और इन्होंने वो चर्बी लगी कारतूसों को चलाने से इनकार किया और विद्रोह कर दिया, जिनमें जिनमें एक अंग्रेज घायल हुआ और एक मारा गया था। उस राइफल का क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। इस राइफल का, चर्बी वाले राइफल का क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। ये पूछा गया है कई एग्जामों में, एनफील्ड राइफल, कि वह कौन सा राइफल था जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था। इनमें सुअर और गाय का चर्बी प्रयोग होता था, जो कि अंग्रेजों के सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों दोनों प्रकार के सैनिक थे। और गाय जो है हिंदू में वर्जित है, और सुअर सुअर जो है वो मुस्लिमों में वर्जित है, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया था। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। आप बताइएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण, या फिर डलहौजी की हड़प नीति? क्या था 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण? तो ये था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। ठीक है, इन्होंने भारतीय धर्म में बहुत हस्तक्षेप किए थे। जैसे मस्तक पे तिलक लगाने के लिए वर्जित किया था, सर पर पगड़ी पहनने के लिए, और जो दाढ़ी मूछ रखते थे उसे भी ना रखने को लिए वर्जित था। और इन्होंने 1813 के जो चार्टर एक्ट था, उसमें ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी थी कि वो भारत में अपना धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और उसके बदले में उनकी जो पुश्तैनी जमीन या संपत्ति थी, वो उन्हीं के पास रहेगी, कहीं जाएगी नहीं, जिसके कारण वे आराम से धर्म परिवर्तन करा रहे थे भारतीयों का। तो ये तात्कालिक मुख्य कारण धर्म में अंग्रेजों का हस्तक्षेप था। तो चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और प्रथम जो धार्मिक विद्रोह था वो बेल्लोर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? आप बताइएगा, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था? बैरकपुर में, अंबाला में, लखनऊ में, या फिर मेरठ में? कहाँ पे किया था उन्होंने? बैरकपुर में किया था, बैरकपुर छावनी में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ? सार्जेंट फिरोज की इन्होंने गोली मारी, और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और फिर 8 अप्रैल 1957 में इन्हें 1857 में फांसी दे दी गई, 8 अप्रैल को। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। अगले क्वेश्चन पे हमारा है, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर
का खिताब किसे दिया था? बख्त खां, हसन खान, अजीमुल्लाह या बिरजिस कादिर? तो किसे साहब आलम बहादुर की उपाधि दी थी? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे। 1857 के बाद ये अंतिम मुगल बादशाह साबित हुए। कौन था वो? बख्त खां। बख्त खां को साहब आलम बहादुर की उपाधि दी थी। और बिरजिस कादिर कौन था? ये लखनऊ के नवाब, जो कि इनकी संरक्षिका कौन थी? बेगम हजरत महल, इनकी माता। अगला क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति मुख्य कारण क्या था? 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, सैनिक असंतोष, जन आक्रोश या फिर ईसाई मिशनरी का प्रबंध? तो क्या मुख्य कारण हो सकता है? ये थी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप देखेंगे कि चाहे बेलेजली की सहायक संधि के द्वारा राज्यों को हड़पा जाता था या फिर डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैप्स, जिसने सतारा, नागपुर, अवध, झांसी सभी राज्यों को हड़प लिया गया अंग्रेजी के द्वारा। यानी उनकी विस्तारवादी नीति थी कि जितने क्षेत्र पर भारत की कब्जा कर सको करो और राज करो। तो यही मुख्य कारण था, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जैसे नाना साहब हैं कानपुर से, और महारानी लक्ष्मीबाई हैं वो झांसी से, और बहादुर शाह जफर दिल्ली से, और मेरठ से, बरेली से, सभी लोग इसमें भाग लिए थे इनकी साम्राज्य नीति के कारण। तो इसका ऑप्शन बी ए आंसर सही हो जाएगा। ओके। और ईसाई मिशनरियों का प्रबंध कब किया गया था? 1813 की चार्टर एक्ट में, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? बताइएगा 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? झांसी, मेरठ, लखनऊ या कानपुर? कहां से प्रारंभ हुई थी बताइएगा सभी लोग। ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? ये डेट इंपॉर्टेंट है। 10 मई 1857 मेरठ से क्रांति प्रारंभ होती है और 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाता है। दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाता है। उसके बाद 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। और यहाँ का जो राजा था उसे मुगल बादशाह नियुक्त कर दिया जाता है। किसे? बहादुर शाह जफर को दिल्ली का राजा बना दिया जाता है। और सेनापति इनका कौन था? सेनापति बख्त खां। बख्त खां ये वास्तविक शासक थे। ठीक है, बस उन्हें राजा बनाया गया था। सब कुछ देखभाल प्रशासनिक रूप से बख्त खां के द्वारा किया जाता है। बाद में अंग्रेजों ने दिल्ली को पुनः कब्जा कर लिया था, क्योंकि इनकी सेनाएं कम थी और अंग्रेजी की सेनाएं ज्यादा थी और अत्याधुनिक भी थी। आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। बताइएगा जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी उससे स्वाधीनता का क्या प्रतीक था? रुमाल, कमल और रोटी, दो तलवारें या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या प्रतीक था? ये कमल का फूल और रोटी। ये जिन जिन क्षेत्रों में पहुंचा था एक व्यक्ति के द्वारा कमल और रोटी लेके जाया जाता था, और जहां पहुंचता था वहां फिर रोटी दूसरी बना लिया जाता और कमल वही रहता था। ये अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाया जाता था, जिससे पता चलता था कि क्रांति की शुरुआत होने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? 1857 की क्रांति में कि इनमें से कौन सा केंद्र था जिन्हें अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया था? यानी क्रांतिकारियों ने उससे कब्जा किया था और अंग्रेजों ने उस पर पुनः कब्जा कर लिया था। मेरठ, दिल्ली, झांसी या कानपुर? क्या था? ये दिल्ली था। दिल्ली पर सैनिकों विद्रोह जो 1857 के क्रांतिकारी थे ये 12 मई को कब्जा किए। उसके बाद अंग्रेजों ने इसे पुनः कब्जा कर लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है?
बताइएगा महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पर है? झांसी, वाराणसी, आगरा, ग्वालियर। कहाँ पे है? इनकी जन्मस्थली वाराणसी है। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा है और यहाँ पे हम देखते हैं महारानी लक्ष्मीबाई, एक इनकी लाइन है जो बुंदेलखंड में बहुत ही प्रचलित है। क्यों? क्योंकि झांसी की रानी थी और झांसी बुंदेलखंड में आता है। सन 57 की तलवार चमक उठी पुरानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कथन किसका है? ये कथन झांसी की रानी रचना है। किसकी रचना है? झांसी की रानी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन पे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बताइएगा 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेता कौन था? ब्रिजेश कादिर, खान बहादुर, कुंवर सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो कौन था नेता? ये थे खान बहादुर खान, जिन्हें बख्त खान भी कहते थे। ओके, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये लखनऊ के नवाब। और कुंवर सिंह कहां से थे? ये जगदीशपुर से, जगदीशपुर बिहार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? जबलपुर, ग्वालियर, मांडू या फिर झांसी? कहाँ पे स्थित है? ये मांडू में स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल जो है मांडू में स्थित है। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1828 में हुआ था, 1828 में। और मृत्यु 1857 में वीर गति को प्राप्त हुई। और ये किसके साथ युद्ध करते हुए मारी गई थी? जनरल ह्यूरोज, जनरल सर ह्यूरोज। ओके, ह्यूरोज, इनके साथ इनका अंतिम युद्ध हुआ था। चलिए अगले चलते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन हमारा है महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? महारानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? नील, हैवलॉक, ह्यूरोज या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था महारानी लक्ष्मीबाई की? ये ह्यूरोज के साथ हुआ था। ह्यूरोज के साथ इनका अंतिम युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल या फिर इनमें से कोई नहीं? लखनऊ का नेतृत्व कौन कर रहा था 1857 के संग्राम में? बेगम हजरत महल, अपने पुत्र ब्रिजेश कादिर को लेकर। और इन्हें अंग्रेज पकड़ नहीं पाते हैं। जब 1857 का विद्रोह दबाया जाता है यहाँ लखनऊ में, तो इन्हें अंग्रेज पकड़ नहीं पाते हैं। और कौन नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज की तरफ? कैंपबेल, कैंपबेल नेतृत्व कर रहा था। ये पकड़ नहीं पाया था और ये बेगम हजरत महल नेपाल चली गई थी, नेपाल। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तात्या टोपे, नाना साहब, लियाकत अली या फिर अजीमुल्ला? कौन थे 1857 के संग्राम के नेता इलाहाबाद से? ये थे लियाकत अली। लियाकत अली द्वारा जो इलाहाबाद से क्रांतिकारियों की गूंज उठी थी वो लियाकत अली के नेतृत्व में। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्रों। 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या थी। बताइएगा जब 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो सबसे ज्यादा सिपाही थे वो किस क्षेत्र से थे? बिहार से, बंगाल से, अवध से या राजस्थान से? कहां से थे?
अवध क्षेत्र से सबसे ज्यादा सिपाही थे और विद्रोह सबसे ज्यादा अवध से ही उठा था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अवध से इसमें सबसे ज्यादा सिपाहियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? बताइएगा, नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन था? ब्रिजेश कादिर, कुंवर सिंह, अजीमुल्ला या फिर तात्या टोपे? तो इनके कमांडर इन चीफ कौन था? तो ये अजीमुल्ला हो जाएंगे। नाना साहब के चीफ इन कमांडर अजीमुल्ला थे। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे है मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा है, अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? बताइएगा, अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? किसके सलाहकार थे? महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे के, या फिर कुंवर सिंह के, या फिर नाना साहब के? ये नाना साहब के सलाहकार थे। और यहाँ जो कमांडर इन चीफ थे अजीमुल्ला के ना होकर ये तात्या टोपे के कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, तात्या टोपे के जो कानपुर जो विद्रोह हुआ था वहां पे नाना साहब के सहयोगी थे तात्या टोपे। और जब कानपुर का जो नेतृत्व इनके नाना साहब जी के द्वारा किया गया था, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें धोधो पंत भी कहते थे। धोधो पंत, धोधो पंत इन्हें कहते थे। और ये किसके दत्तक पुत्र थे? ये बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय द्वितीय के दत्तक पुत्र थे धोधो पंत। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। और जो कानपुर का विद्रोह इनके द्वारा जब कानपुर का हुआ था तो उसको किसने दबाया था? अंग्रेजों की तरफ से। अंग्रेजों की तरफ से कानपुर विद्रोह को दबाने के लिए नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये कैंपबेल ही था। ठीक है, कैंपबेल, कैंपबेल ने लखनऊ में भी दबाया विद्रोह और कानपुर में भी दबाया। अगला क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका नाम, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? नाना साहब, कुंवर सिंह, मंगल पांडे या फिर तात्या टोपे? किसका था? तात्या टोपे का। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। जब कैंपबेल ने कानपुर का विद्रोह दबाया था तो यहां से तात्या टोपे भागकर ग्वालियर चले गए थे और महारानी लक्ष्मीबाई की वहां पे मदद की थी। उसके बाद ये जब वहां पे जनरल हिरोज द्वारा ग्वालियर का भी विद्रोह को दबा दिया जाता है, तब तात्या टोपे के एक मित्र थे, क्या नाम था? मान सिंह, यह एक मारवाड़ी राजा था और उसने वो अंग्रेजों का स्वामी भक्त था और उसने जो है इन्हें बता दिया था ये कहाँ छुपे हैं, जिसके कारण अंग्रेज इन्हें पकड़कर फांसी की सजा दे देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बताइएगा, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल या फिर बिहार? कहां से किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा? ये बिहार से किया गया था। ठीक है, बिहार से जगदीशपुर, जगदीशपुर। और एक बहुत बड़े जमींदार थे, जमींदार थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो है बिहार से, एक जगदीशपुर से और एक पटना से भी हुआ था। ठीक है, पटना से हुआ था एक। वहां का नेतृत्व कौन कर रहा था? पीर अली, पीर अली द्वारा, लेकिन मूल रूप से बाबू कुंवर सिंह। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम से किसने 1857 की क्रांति का नेता था? पुरंदर सिंह, पियाली बरुआ, कंदपेश्वर सिंह या फिर दीवान मनीराम दत्त? कौन किया था असम से नेतृत्व 1857 के संग्राम का? ये
दीवान मनीराम दत्त द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दीवान मनीराम दत्त द्वारा असम से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? कौन सा स्थल है जो 1857 की क्रांति के राजस्थान का केंद्र नहीं था? जयपुर, नीमच, अजमेर, आउवा। तो कौन सा केंद्र नहीं था? ये नीमच भी था, अजमेर भी था, आउवा भी था, लेकिन जयपुर नहीं था 1857 की विद्रोह का केंद्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब, मीर तकी मीर, या फिर इकबाल, या जोक? कौन थे, किसने देखा था 1857 के विद्रोह का? ये गालिब, गालिब। ठीक, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? यानी कौन सा राजवंश था जो अंग्रेजों की स्वामी भक्ति करता था? ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोंसले, रामगढ़ के लोधी, या फिर इलाहाबाद इंदौर के होलकर? किसने अंग्रेजों की सबसे सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया थे, जिन्होंने अंग्रेजों की बहुत सहायता की थी, जिसके कारण अंग्रेज अच्छे से विद्रोह को दबाने में सफल हुए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? चित्तौड़, झांसी, लखनऊ, या फिर जगदीशपुर? कहां से 1857 का विद्रोह शुरू नहीं हुआ या वहां पे उठा ही नहीं? ये चित्तौड़ था। चित्तौड़ में ऐसा कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। बाकी झांसी से भी हुआ था, रानी महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। लखनऊ से बेगम हजरत महल, और जगदीशपुर से कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम के समय बैरकपुर में कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? 1857 के संग्राम के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेरसे, या हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिश, या इनमें से कोई नहीं? कौन था? हेरसे था ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सफल हुआ, क्या कारण था सफल हुआ? असफल हुआ। ठीक है, क्या कारण था 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ? ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। भारतीय सिपाही में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, या उपरोक्त सभी? तो इनमें से क्या कारण था कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ? तो ये इनमें से तीनों कारण थे। तीनों कारण थे। ब्रिटिश सिपाही जो है भारतीय सिपाहियों से काफी अधिक सुसज्जित थे और उन्हें ट्रेनिंग अच्छे से मिली थी। और भारतीय सिपाही में उद्देश्य की एकता की कमी थी। भारतीय सिपाहियों को यह नहीं पता था, कोई उद्देश्य नहीं था कि इस क्रांति के बाद क्या होना है या कहां तक करना है। और तीसरा है, इनमें से प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। बहुत से राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, जिनमें अधिकतर शिक्षित वर्ग के लोग थे। शिक्षित वर्ग के जो लोग थे उन्होंने इस क्रांति में भाग नहीं लिया था। और जमींदार भी बहुत कम थे, किसान भी ज्यादातर भाग नहीं लिए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा नहीं था कि किसानों ने लिया था, लेकिन किसानों ने भी बहुत से किसान थे जिन्होंने भाग लिया था। और जमींदार जो कि बाबू कुंवर सिंह भी थे, वही जमींदार थे, उन्होंने भी भाग लिया था। लेकिन जो खासकर जो शिक्षित वर्ग के थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से किसने 1857 के संग्राम को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जॉन लॉरेंस, जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, या जॉन के, या फिर के होल्म्स? किसने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ये जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 की क्रांति को
षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ठीक, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, किसने 1857 के संग्राम को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? किसने 1857 के संग्राम को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? आर.सी. मजूमदार, बी.डी. सावरकर, अशोक मेहता या डॉक्टर एस.एन. सेन? तो किसे कहा गया? किसने कहा था प्रथम लड़ाई है स्वतंत्रता की? ये बी.डी. सावरकर के द्वारा। कब? 1906 में। 1906 में इनके द्वारा कहा गया। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, सुनियोजित एवं फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। और अशोक मेहता, इन्होंने क्या कहा था? अशोक मेहता ने कहा था ए ग्रेट रिवेलियन, ए ग्रेट रिवेलियन मतलब राष्ट्रीय विद्रोह, इन्होंने अशोक मेहता द्वारा कहा गया था। और ये डॉक्टर जो एस.एन. सेन है, सबसे पहले जो भारत सरकार था, यानी आज़ादी के बाद इन्हें कहा गया कि 1857 की क्रांति के बारे में लिखने के लिए सरकार की तरफ से, लेकिन आर.सी. मजूमदार द्वारा मना कर दिया गया। और फिर डॉक्टर एस.एन. सेन द्वारा लिखा गया पुस्तक 1857 की क्रांति। ओके। और इन्होंने धार्मिक विद्रोह से शुरू और स्वतंत्रता संग्राम तक पहुंचा, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और जो है, और आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा था? आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि यह संग्राम न प्रथम था, न स्वतंत्रता संग्राम था और न राष्ट्रीय संग्राम था। ये आर.सी. मजूमदार द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं मित्रों, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसने कहा था? अभी हमने बताया किसके द्वारा कहा गया था कथन? यह कथन कहा गया था आर.सी. मजूमदार द्वारा। यह कथन आर.सी. मजूमदार द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मित्रों, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया? जब 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम था, अंग्रेज पूरी तरह से दबा चुके थे, तो उन्होंने जब पहले तो जो उसकी 1857 की क्रांति के बाद इनकी सेना में 5:1 में ये सेना रखते थे, यानी 5 मतलब 5 भारतीय पर 1 अंग्रेजी सेना। उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई, तब अंग्रेजों ने ये सोचा कि 3:1, ठीक है, 3:1 कर दिया, यानी 3 भारतीयों पर 1 अंग्रेजी सेना, 3 भारतीय सेना और 1 अंग्रेजी सेना, जिसके कारण विद्रोह ना कर सके। उसके बाद इन्होंने सैनिकों का चुनाव कहां से किया? पूर्व में बंगाली एवं उड़िया से, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, या फिर उत्तर प्रदेश एवं बिहार, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। कहां से किया था? ये गोरखा यानी नेपाल साइड से, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। क्यों? क्योंकि इस तरफ जो है जो 1857 का संग्राम था, यहाँ से शुरू नहीं हुआ था, यहाँ बहुत कम शुरू हुआ था। और दक्षिण भारत में तो बिल्कुल शुरू नहीं हुआ था। जो दक्षिण भारत था, वहां से बिल्कुल दक्षिण भारत और पश्चिम भारत, यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम नहीं शुरू हो पाया था 1857 का। इसलिए ये भी एक असफलता के कारण ये भी माना सकते हैं कि पूरे जो संपूर्ण भारत था, उनमें एक साथ नहीं शुरू हुआ। तो ठीक है मित्रों, हमारा एक पुस्तक लिखी गई है, उसे हम बता देते हैं। और किसके द्वारा लिखी गई है? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया है। कौन सी पुस्तक है? असबाब ए बगावत, ये बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है, ये पुस्तक सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई है। मित्रों, देखने के लिए, हमारे साथ आपके बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक भी करिए, जिसके कारण हमारा उत्साह बढ़ेगा। और कमेंट जरूर करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल, तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था मित्रों। अब चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।